हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। हम लोग अभी 12th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है अवयव। ठीक है। और मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्सेस। ठीक है। हम लोग बात करें कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है भाई, तो संख्याओं और फंक्शनों का आयताकार सजावट होता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसे दिखाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स हुआ। ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक क्षैतिज रूप से संख्याओं का समूह दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस क्षैतिज रूप से संख्याओं का ये जो समूह दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रो 1। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रो। ठीक है। और इसको बोलेंगे, ये दूसरा वाला जो क्षैतिज समूह दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रो 2। ठीक है। पहचान के लिए इसको R1 और R2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से हमें ऊर्ध्वाधर रूप से संख्याओं का समूह ऐसे दिखाई दे रहा है। इनको हम बोलेंगे कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। पहचान के लिए मैं इसको C1, इसको C2 और इसको C3 लिख देता हूं। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्याएं या जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको पार्टिकुलर रूप से कहा जाता है एलिमेंट, हिंदी में कहा जाता है अवयव। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग रूप से अलग अलग, इनको हम कहें तो ये जो 6 जो है इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ये 3 जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये 2 जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो प्रत्येक संख्या पर्टिकुलर रूप से क्या कहलाएंगी, एलिमेंट। अगर हिंदी में कहें तो अवयव। ये रो, अगर रो को मैं हिंदी में कहूं तो हिंदी में कहा जाता है पंक्ति, और कॉलम को हिंदी में कहा जाता है स्तंभ। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में एक और काम करना होता है, और वो काम होता है यहां पे। ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं हम, अगर देखा है तो रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो, रो की संख्या 2। तो यहाँ पे रो की संख्या 2 है। और अगर कॉलम की संख्या देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम की संख्या 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है। इसी को कहा जाता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस अवयव की कोटि जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2x3 अब बोलिएगा, या आप कह सकते हैं 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है। वैसे ही अगर इसको देखा जाए तो इसमें रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हुए, 3 लिखेंगे। अगर कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी हुई, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 3x2। ये 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। चलिए इसको
नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। अगला पॉइंट होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो हम लोग कहेंगे अव्यूहों की कोटि। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ, तो इस मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई एफ ये अलग अलग रूप से देखें तो ए जो है क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, बी जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है, उसी तरह से ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें रो की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 2, फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो क्या आप लिखेंगे 2 और इनटू क्रॉस, अब क्या लिखेंगे आप, कॉलम की संख्या, कॉलम इसमें कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम की संख्या 3 है, तो लिखेंगे 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हुआ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2/3, यानी कि ये कहा जाएगा कि जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, अभी अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये लगेगा कि 2 क्या है भाई, तो 2 जो है ये हमारा रो की संख्या है। ठीक है, और ये 3 क्या है, तो ये 3 जो है ये कॉलम की संख्या है, कॉलम हमारी 3 थी तो हमने 3 लिखा था। तो अगर भाषा में इस बात को आप लिखना चाहें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 क्या है, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस ये 3 क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर संकेत में हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ रो को m लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n लिखते हैं, यानी कि m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा। ये m क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे देखें, मान लीजिए कि एक हमारा मैट्रिक्स है B, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ए ए ए ए ए ए ए ए ए, तो इसमें कुल मिला के कितने रो हुए, 1 2 3 रो हो गया, और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स जो हुआ ये 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पहचान के लिए आप थोड़ा सा देखें तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो रो को मैं यहाँ पे लिखूंगा और कॉलम को इसके, कॉलम की संख्या को इसके बगल में। तो ये A11 का मतलब क्या है कि A और ये 1 क्या है, रो की संख्या, और ये 1 क्या है, कॉलम की संख्या। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूं तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये भी सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, ये भी सेकेंड रो है और कॉलम कौन सा है, थर्ड। यहाँ पे भी देखें तो ये हमारा जो है ये रो कौन सा है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और कॉलम कौन सा भाई, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसके एलिमेंट को हम इस प्रकार से इसमें दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में और हम जानते हैं। अगला पॉइंट होगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन
कैसे होता है, साधारण प्रस्तुतिकरण कैसा होता है हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है m/n ऑर्डर का है, ठीक है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में m रोज होंगे और n कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे ये पहला रो पहला कॉलम तो 1 1 लिखेंगे, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट कौन सा है भाई, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये हमारा क्या है तीसरा रो और पहला कॉलम, ये अगला एलिमेंट हमारा देखें तो ये हमारा भी हो जाएगा तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, अगर आगे मैं बढ़ता जाऊं तो अंत में अगर मैं देखूं तो इसमें हमसे 2 बातें कही गई हैं, ठीक है, क्या कि इसमें रो की जो संख्या है ना वो कितनी है, m है, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो कहीं पे हमें क्या होगा, कहीं पे हमें mवा रो जो है मिलेगा। अगर mवा रो के हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, a और mवा रो है तो क्या लिखेंगे m, और ये कॉलम कौन सा है 1, ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा am2, ये क्या हो जाएगा am3 हो जाएगा ना। अगर मैं इधर बात करूं, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं इसको, इधर मैं बात करूं तो ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इसमें कॉलम की संख्या कितनी है n है, तो nवें कॉलम तक हम क्या करेंगे एलिमेंट को लिखेंगे। तो अगर अंतिम वाला यानी nवें कॉलम के एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पहले रो का एलिमेंट है और लास्ट वाला कॉलम क्या है nवा कॉलम, nth कॉलम है, तो क्या लिखेंगे 1n, फर्स्ट रो nth कॉलम है। फिर ऐसे मैं लिखूं इसको तो क्या लिखूंगा a2n, इसको मैं क्या लिखूंगा a3n, वैसे ही इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा mवा रो है और nवा कॉलम है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा amn होगा ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे नीचे बढ़ रहे हैं और कहीं पे ये हमारा क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसे ही हमको मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ith रो मिल गया, आईवा रो मिल गया, तो उस रो के जो एलिमेंट होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये a और ये रो की संख्या कौन है i, तो i1 हो जाएगा, a i2 हो जाएगा, a i3 हो जाएगा। और वैसे ही हम मान लें कि इधर कहीं पे ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि इधर जेथ कॉलम है, जेवा कॉलम है, तो इस जेवे कॉलम के फर्स्ट रो के एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा a, और यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम तो एक, और फर्स्ट रो तो क्या लिखेंगे a1, और ये कौन सा कॉलम है भाई, तो जेथ कॉलम है, जेवा कॉलम है, तो 1 aj हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई a2j हो जाएगा, यहाँ पे a3j हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो किस रो का होगा, तो ith कॉलम का होगा, iवे कॉलम का होगा, और कौन से फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये iवे रो का होगा, ith रो का होगा, और कौन से कॉलम का होगा, तो जेथ कॉलम का होगा, जेवा कॉलम का होगा, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा aij, ठीक है। तो यही जो हुआ ना, ये ai जो हुआ, यही हुआ हमारा किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हम aij के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है a एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है, कोई a जो है एक मैट्रिक्स है,
हम इसको लिख सकते हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे वो ए आई जे के रूप में होंगे और इसका ऑर्डर जो होगा वो m बाई n का होगा। ठीक है, ठीक है, रुकिए नीचे बस। नोट में एक और बात देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें रो की संख्या देखा जाए तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है और कॉलम की संख्या 1 2 3, 3 कॉलम है तो क्या लिख देंगे इंटू 3। ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हुआ ये 3/3 ऑर्डर का हुआ। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में ये तो छोटा है, कहीं मान लीजिए बड़ा हो, और हमसे पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो उसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या कर सकते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू m क्रॉस n, m इंटू n कर सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर, ये m का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, m इंटू n। ठीक है ना, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 3 है और n का भी वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 के 9, मतलब कि इस मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट कितने होंगे तो 9 होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, एक बात और, आपसे मान लीजिए कि इसी मैट्रिक्स से, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि A21 कितना है। ठीक है, यह पूछा जाए कि A32 कितना है, यह पूछा जाए A33 जो है वो कितना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे A21, 2 क्या बता रहा है भाई, रो की संख्या, और 1 क्या बता रहा है, कॉलम की संख्या। तो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन से जगह का एलिमेंट है, इस जगह का, तो इसका वैल्यू कितना है 4 है। आगे फिर हम लोग देखें A32 मतलब ये जो एलिमेंट है इसका कहाँ पे जगह है, तो तीसरे रो में, तीसरे रो और दूसरे कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट जहां पे है वहां पे A32 का जगह है ये, तो यहाँ पे A32 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और A33 मतलब कि तीसरे रो और तीसरे कॉलम, यानी कि A33 का जगह यहाँ पे है ना, तो इस जगह पे तो क्या है 9 है, तो A33 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना है, एक मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है जिसके प्रत्येक एलिमेंट जो है इस रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है जिससे कि हमको ये आइडिया मिल जाएगा। यहीं से हमें आइडिया मिल रहा है कि भाई जो हमें जो मैट्रिक्स बनाना है, मान लो कि वो मैट्रिक्स का नाम ए है, तो उस मैट्रिक्स में कुल कितने रो होंगे, तो रो की संख्या जो होगी 2 होगी और कॉलम की संख्या, चूंकि ऑर्डर कितना लेना है आपको, जो मैट्रिक्स आपको निकालना है उसका ऑर्डर कितना है 2/3 ना, तो 2/3 मैं कर देता हूं। इसका मतलब क्या कि इसमें रो की संख्या कितनी है 2 है और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है। तो अगर इस वाले एलिमेंट को मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमको तो ये पता चल गया कि मैट्रिक्स जो हमें ज्ञात करना है वो इसी प्रकार का मैट्रिक्स होगा और हमें इन्हीं एलिमेंट को क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए आई जे बराबर कितना है, 1/2 mod -3i प्लस जे, मतलब कि ए आई जो एलिमेंट है ए आई जे के रूप में है और इनका वैल्यू जो है इतना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको लाके यहाँ पे रखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे ए आई जे है ना, तो आई क्या होता है, आई जो होता है रो की संख्या होता है और जे क्या होता है, कॉलम की संख्या। इस एलिमेंट को, अगर इस जगह के एलिमेंट को, इस प्लेस के एलिमेंट को हम निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, A11 बराबर, ये आई का वैल्यू कितना है, 1 है और जे का भी वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1/2 और ये मोड में क्या हो जाएगा, -3i, तो आई के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 1 है हमारा आई का वैल्यू और प्लस जे का वैल्यू कितना है, 1 ही है, तो 1 ही लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2 और ये -3 का 1 से गुणा करिएगा, -3 + 1 हो जाएगा, यानी 1/2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, -2। मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 के रूप में निकलेगा, घटा देंगे कितना आएगा, 1। यानी कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1। क्लियर है। अब आइए, अब दूसरे वाले को आप फिर ऐसे ही निकालेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को निकालेंगे तो इस जगह के एलिमेंट को निकालेंगे तो इसका क्या है भाई, इसका संकेत है A12। ठीक है ना। अब ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, आई का वैल्यू है, 2 क्या है तो ये जे का वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2 mod -3 और आई लिखना है ना, तो आई के जगह पे हमारा कौन है, आई फर्स्ट में होता है। आई जो होता है रो की संख्या को बताता है, तो रो की संख्या को तो 1 बता रहा है ना, तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और प्लस जे है, तो जे के जगह पे क्या है, जे के जगह पे 2 है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो 2। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 -3 × 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और +2। आप इसमें क्या करेंगे, जब आप -3 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1 आएगा और -1 जो है मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +1 और +1 का गुणा आप 1/2 से करेगा तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा ना। यानी कि A12 का वैल्यू आ गया कितना, 1/2, यानी कि इस जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब ऐसे ही यहाँ पे भी आप इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे और इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हों तो आप प्रश्नावली 3.1 का 1 से 5 तक सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।